जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रस चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाई, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी घटना है जिसे सुन करके और जिसे देख करके आप जो है आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आत्मा होती है, भूत प्रेत होते हैं। क्योंकि ये जो घटना है मेरे गांव के ही सटे गांव है दूसरा, वहीं की है। और अभी बहुत पुरानी घटना भी नहीं, अभी एक मंथ पहले की बात है। और जिस घर को भी मैं जानता हूँ, जिस गांव को भी मैं जानता हूँ, जिले को भी जानता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के सटे गांव की बात है। इसलिए इसमें कोई बनावटी बात और कोई ऐसी गलत बात होने की संभावना ही नहीं है। और जिसको यदि किसी को इस चीज़ का प्रमाण लेना होगा तो वो आ करके प्रमाण भी ले सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो भी लेके आऊँगा। और इस चैनल में हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, कोई साधना के बारे में या फिर किसी कोई और सलाह यदि आपको लेना है, किसी ऊपरी चक्कर से परेशानी हो, ऐसी कोई सलाह लेनी हो तो उस चीज़ की भी सलाह दे सकते हैं हम। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये घटना आज से 7-8 साल पुरानी है, लेकिन एक घटना अब जाके खुली है 1 महीना पहले। इसमें हुआ ये कि एक परिवार है जिसके कुछ लोग जो है किसी शहर में रहते थे और कुछ लोग घर पे रहते थे। दिल्ली में उनका मकान था और यहाँ गांव में भी घर है। तो आज से 7-8 साल पहले एकाएक एक लड़की गायब होती है उस गांव में, जिसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। जब वो लड़की एकाएक गायब हुई तो गांव में ये शोर किया गया, ये हल्ला मचाया गया। यानी कि जिस परिवार की वो लड़की थी उन लोगों ने शोर मचाया कि वो दिल्ली गई थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया अस्पताल में, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जबकि वो लड़की एक दिन पहले यहीं गांव में थी अपने घर पे। इसीलिए कुछ लोगों ने इस बात को सही मान लिया कि हाँ, हो सकता है गई हो, तबीयत खराब हो गया हो, उसका देहांत हो गया हो और वहीं पे उसको जला दिया गया हो, उसका दाह संस्कार कर दिया गया हो। लेकिन गांव के कुछ लोगों को इस बात पे ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन लोगों के मन में था कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। लेकिन जिसकी लड़की थी, जब वही कह रहा था कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो किसी किसी के मन में डाउट था कि हो सकता है कि लड़की भाग गई हो, जिसके चलते जो है झूठा प्रचार कर रहे हैं कि गई वहाँ पे मर गई है वो है। कुछ लोगों का ये विश्वास था, कुछ लोगों को विश्वास था कि हाँ, हो सकता है कि मरी गई हो। अब इस बात से आगे की घटना बताते हैं हम आपको। इस घटना को बीते हुए 8 साल हो गए थे। तो जिस परिवार की हम बात बता रहे हैं उनकी 3-4 बेटियां थीं और एक ही बेटा था। और उस बेटा को भी माँ जो उसकी थी यहाँ पे रहने नहीं देती थी, क्योंकि माँ जो उसकी थी तो वो भी थोड़ा अपने अलग स्वभाव की थी।
इसीलिए वो सोचती थी कि बेटा यहाँ रहेगा, बहू रहेगी तो विरोध वो करेंगे हमारा, मैं जो चाहूँगी वो नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए उसको भी झगड़ा वगैरह करके किसी तरह से अपने पति से कहवा के बेटे को बाहर अपने घर से निकाल दिया। वो बाहर बेचारा रहने लगा, बाहर ही कमाने खाने लगा। और गांव में जो है वो औरत रहती थी, कभी कभी उसका पति गांव में रहता था तो कभी कभी दिल्ली में रहता था। और उसकी जो और बेटियां थी उनकी शादी हो गई थी। वो लास्ट बेटी जो छोटी थी उसी की बात है, जिसको उन्होंने कहा कि वो मर गई। उसके बाद अभी 5-6 महीना पहले जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो अपने बच्चे को निकाल दिया था घर में से। तो क्योंकि वो बाप था तो वो जब बच्चे उसके सुने, उसका एक ही बेटा था, वो सुना तो शहर जहाँ भी शहर में रहता था वहाँ से आ गया गांव में कि पिताजी मर गए तो उनका अंतिम बार चेहरा देख लूँ और उनका दाह संस्कार भी करना है और भी जो संस्कार है उसको करना है। इसलिए वो बेचारा आ गया। जब आ गया तो गांव के लोगों ने समझाया कि तुम्हारा घर है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहीं पे रहो। तो उसको भी लगा कि हाँ मुझको यहाँ रहने चाहिए, भले माँ बाप ने हमें निकाल दिया था घर से, लेकिन यहाँ पे रहना चाहिए। वो रहने लगा यहाँ पे। उस बेटे को भी यही जानकारी थी कि मेरी बहन जो थी, हो सकता है कि मतलब कुछ दिक्कत रही होगी, हो सकता है मर गई होगी अचानक में, या फिर उसको भी ये मन में था कि हो सकता है कि या फिर कहीं वो भाग गई होगी। लेकिन अब असली घटना आप सुनिए। उसके भाई को स्वप्न आता है कि भैया मैं यहीं पे हूँ, जबकि वो लड़की 8 साल पहले गायब हो चुकी है। 8 साल बाद, 7 साल 8 साल बाद जब उसका भाई का गाँव आता है तो उसके भाई को स्वप्न में आके कहती है कि भैया मैं यहीं पे हूँ। उसकी नींद खुल जाती है और वो बताता है अपनी पत्नी से और लोगों से। तो लोग कहते हैं कि ये स्वप्न रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद फिर उसको स्वप्न आता है कि भैया मैं यहीं पे हूँ। लेकिन इस तरह के सपने, क्योंकि उसको तो ये थोड़ा सा भी नहीं नॉलेज था कि मतलब ऐसी कोई घटना है, इसीलिए उसको अनदेखा कर रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति का एक छोटा लड़का था। जब वो लैट्रिन में जाता था लैट्रिन करने, उसको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं ये बात इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के घर की घटना है, उस व्यक्ति के बेटे से हमारी बात हुई जब, उसने सब घटना हमको बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी हमारे घर पे। उसने यहाँ तक बताया कि जब कभी कभी रातों में अजीब सी आवाज़ आती थी, किसी के चीखने की जैसी, मतलब जैसे कोई अजीब सी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। तो फ़ोन करके जो उसकी दादी थी उससे जब पूछते थे वो लोग, तो वो कहती थी, क्योंकि उसकी दादी जो है यहाँ रह रही थी तो इतनी परेशान यहाँ हो गई थी कि वो घर छोड़ के भाग गई कहीं दूसरे अपनी बेटी के साथ, दामाद के साथ रह रही थी। तो जब वो फ़ोन करके पूछते थे कि दादी यहाँ कैसी आवाज़ आती है अजीब अजीब सी, वो कहती है कि बेटा गांव में जो है ऐसे तमाम चिड़िया उड़िया रहते हैं जो अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं। वो लोग भी जो है सोचते थे कि हो सकता है, क्योंकि वो बचपन से ही वो सब शहर में ही पैदा हुए थे। जब वो अपने बच्चे को जो निकाल दी थी तो वो शहर में ही उसकी शादी हुई या फिर देहात में हुई, लेकिन जो रहता वो शहर में ही था। और शहर में ही बच्चे पले बड़े, इसीलिए जो है यहाँ गांव के माहौल को नहीं जानते थे वो लोग। तो उसने जब पूछा कि दादी यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो उसने कहा कि ऐसे ही कोई चिड़िया वगैरह बोलती होगी, उन सब के ध्यान मत दिया करो। उसके बाद जब वो जो उन भाइयों में 3-4 भाई हैं, उस लड़के की जो अकेला लड़का था जिसको घर से निकाल दिया गया था, उसके 3-4 बेटे हैं
जिसमें से सबसे छोटा बेटा जब जाता था उस लैट्रिन में, उसको भी अजीब सी आवाज़ें उसमें कभी कभी सुनाई देती थी। जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये एक ऐसी घटना है जिसको आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मा होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो अपने घर पे जब लैट्रिन में जाता तो उसको आवाज़ें जब सुनाई देती थी तो वो जो है अपने घर के सदस्यों से कहता था कि मम्मी ऐसी आवाज़ें हमको सुनाई देती हैं, उसमें डर लगता है, पापा उसमें डर लगता है। और उसके भी, उस बच्चे के भी सपने में जो है वो जो है आकर के, उसकी बुआ लगती थी, वो आकर के कुछ ना कुछ बताती थी, सपना दिखाती थी, स्वप्न के माध्यम से आती थी, उससे संपर्क करना चाहती थी। लेकिन वो बच्चा कुछ कहता भी था तो वो लोग विश्वास नहीं मानते थे। वही बच्चा एक दिन लाइटिंग कर रहा था तो उसने जो है देखा, जैसे 2 लाइटिंग थी तो एक लाइटिंग में कपड़ा डाल करके पूरी तरह से उसको कपड़ा ठोस ठोस के बंद किया गया था। उसने जब उस कपड़े को खेल खेल में निकालना शुरू किया, उसमें से पूरा दुपट्टा निकल गया। दुपट्टा जब निकल गया तो वो अपने घर वालों को दिखाया। उसके घर वालों को शंका हुआ कि कुछ न कुछ तो बात यहाँ है, दिक्कत। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जब देखा उसको जो है, तो लाइटिंग जो बनी होती है, एक पाइप निकाला गया होता है ऊपर की तरफ गैस निकालने के लिए, उसमें भी कपड़ा ठूसा गया है। और जो दूसरी लाइटिंग है उसके जहाँ पे लाइटिंग किया जाता है उसमें भी कपड़ा ठूसा गया है। उसके बाद उन लोगों ने जो है कपड़े को निकाला और एक कहानी और एक घटना और सुनिए। वो जो लाइटिंग का जो छत होता है उसको दोबारा उस पर चारों ओर से दीवार 1 फीट के लगभग चला करके उसके ऊपर दोबारा छत किया गया था। जब इन सब क्रियाओं को उन्होंने देखा तो उन लोगों को शंका हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया उस लैट्रिन को, और जब तोड़ा तो उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक छत है, और जिसमें जब खोदने लगे तो उनमें हड्डी निकला, कंकाल निकला। वो भी पैर की जो हड्डी होती है, जांग वाली, वो दोनों की दोनों हड्डी निकली। उसके बाद इन लोगों का दिमाग एकदम ठनका और इन लोगों को विश्वास हो गया कि ये तो बहन ही है जो जिसको ये प्रचार किया गया कि वो मर गई, वही लोग कहते थे कि भाग गई, वो वही उसी की हड्डी है, क्योंकि दुपट्टा भी उसी का निकला था और जांग की हड्डी भी मिली। और उसके बाद एक कार्रवाई पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने आकर के वहाँ पे देखा और उन्होंने कहा कि इस पूरे गड्ढे को निकाल करके मिट्टी और उसमें से निकाला जाए क्या क्या मिलता है उसमें से। तो ऐसा किया गया और उसके बाद FIR भी वो लोग किए और उसकी जो है अपनी जो भी कार्रवाई है अभी हो रही है उसकी। तो इस कहानी की बताने का तात्पर्य ये है कि जिनको नहीं विश्वास होता है कि आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो इस बारे में पता कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।